औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज मौजूद हूँ मैं ज़िला कुशाब की तहसील नूरपुर ताल दरिया झेलम के किनारे तेतरियाँ वाला पतन इसको कहा जाता है यहाँ की मकामी लैंग्वेज में। और यहाँ पे सदियों से एक ही तरीका, कदीम तरीका वो दरिया पार करने का राइज है। आज भी उसी पे लोग गामजन है। यहाँ पे कश्तियों पे बाइक्स और गाड़ियाँ और ख़ुद भी बैठ के दरिया पार करते हैं और हम भी इंशाल्लाह आज दरिया पार करेंगे। दूसरे किनारे पे जाएंगे और फिर इंशाल्लाह वापस आएंगे और आपको एंजॉय कराएंगे आज की इस वीडियो में। जी ये दरिया का किनारा है और दरिया के किनारे पे हम खड़े हैं। ये दरिया झेलम है और ये सामने आप देखें ये अपनी आबोताब के साथ ये बह रहा है। दरिया में पानी भी काफ़ी है और सामने वो किनारा है जी, पतन भी इसको कहते हैं। हमने वहाँ पार जाना है। मैंने कहा आपको पहले इसके ना इर्द गिर्द ज़रा दिखा दूँ क्या माहौल है। और ये सामने रेत के बहुत बड़े बड़े टीले हैं दरिया की दूसरी तरफ और इन टीलों की दूसरी साइड पे आगे जो है ना वो रोड चल रहा है। दरिया झेलम की इब्तदाई तहज़ीब में लोग पहले तो इस दरिया को पार करने के लिए चप्पू वाली कश्ती इस्तेमाल करते थे और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जिद्दत आती गई और इनकी जगह मोटर बोट्स ने ले ली। और अब इस तरीक़ाकार से लोग दरिया के पार जाते हैं और फिर वापस इस किनारे पे भी आते हैं और सामान भी साथ ले जाते हैं और ले आते हैं। यहाँ पे दरिया क्रॉस करना हो, वापस आना हो तो मखसूस ही कश्तियाँ यहाँ पे चलती हैं, तो इनका तवील इंतज़ार करना पड़ता है। एक कश्ती अब दरिया के दूसरे किनारे से यहाँ पे आ रही है तो इंशाल्लाह हम इस पे राइड लेंगे और दरिया के पार जाएंगे। ये पानी के बहाव के मुताबिक उसने जो इसका बोट का इंजन है उसको बंद कर दिया। अब ये आके किनारे पे लगेगी। कदीम रवायती कश्तियों को सामान की नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल किया जाता था और ये सिलसिला आज भी जारी है। और ये कश्ती देखिए आप, जब किनारे पे आगे लगी है ये मुसाफिरों के साथ साथ इनका सामान भी लोड करके दरिया के पार भी जाया जाता है और जिसके इंतहाई मामूली से चार्जेस हैं। ये किनारे पे लग गया, अब इसको एक रस्सी के ज़रिए बांध दिया जाता है ताकि इसकी थोड़ी सी स्लिपिंग ना हो। लकड़ी का एक तख्ता जिसको मुकामी लैंग्वेज में यहाँ पे फटा कहते हैं वो लगा दिया गया और अब ये देखें बाइक नीचे उतारा जा रहा है। चलें जी, अब हम भी इस कश्ती पे सवार होते हैं और दूसरे किनारे पे चलते हैं। इस वक्त थोड़ा सा रश कम होता है और जैसे ही अंधेरा ज़्यादा होता है, मगरिब के आसपास का वक्त होता है तो यहाँ पे रश बेइंतहा बढ़ जाता है, तो हम भी चलते हैं जी। रिस्क की तलाश में सुबह से निकले हुए परिंदे अपने घरों को वापस लौटते हुए और इसका बोट का इंजन जो है वो उसको स्टार्ट करके हम दरिया पार कर रहे हैं और बड़ी ठंडी हवा चल रही है और थोड़ा सा शोर भी आएगा आपको यहाँ पे कश्ती का। तो ये देखिए हम दूसरे किनारे की तरफ जा रहे हैं, आगे आपको किनारा दिखाते हैं। बिल्कुल दरिया के ये सेंटर में हम आ चुके हैं और यहाँ पे कोई सेफ्टी के इंतजामात नहीं है और दरिया क्रॉस करना है तो बस अपनी मदद पे ही करना है। यहाँ पे बाकी कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ पे आप पिकनिक मनाने के लिए भी आ सकते हैं। बड़ी अच्छी एक ये लोकेशन है, फैमिली के साथ आप आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एक वो इसका इंजन जिसके ज़रिए इस बोट को चलाया जाता है। इस छोटे इंजन के साथ शाफ्ट लगा के आगे फ़ैन लगाया जाता है और उसको पानी में फेंक दिया जाता है और वो जब स्टार्ट होता है तो कश्ती को फ़ैन जब चलता है तो आगे की सिमत धकेलना शुरू कर देता है। इसके अलावा यहाँ पे एक लकड़ी का ये हैंडल है, इसके ज़रिए इसकी समत जो है वो पानी में तब्दील की जाती है। दरिया के दूसरे किनारे पे हम पहुंच चुके हैं
और ये देखें आप, लोग किश्ती से नीचे उतर रहे हैं। ये फटा लगाया जाता है इससे बाइक नीचे। और अब हम इंशाल्लाह वापस जाएंगे। यह कश्तियाँ एक तवील इंतज़ार के बाद एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाती हैं सवारियाँ पूरी करने के बाद, मगर हमने इनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की है तो हमें ये लेके वापस जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सी कश्तियाँ आपको ऐसी भी नज़र आएंगी जिन पे मछेरे सवार होंगे और जाल फेंक के मछलियों का शिकार कर रहे होंगे। आप यहाँ पे आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ आएँ या फैमिली के साथ आएँ। यहाँ पे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, बड़ा ये यहाँ पे एक पीसफुल माहौल है। लेकिन किश्ती पे आपने सवार होना है तो हिफाजती इंतजामात मस्ट हैं। दरिया के दूसरे किनारे से हम वापस आ चुके हैं इस साइड पे, और अब वापस हम वापसी की तरफ हमारा सफ़र जारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो खैर खैरियत से आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं है। और हुकूमत को लाजमी इस बात पे कोई गौर करना चाहिए और लोगों की ज़िंदगियों की हिफाजत करनी चाहिए। तो शाम का वक्त हो चुका है, इंजन को बंद कर दिया गया और कश्ती को पानी के बहाव में छोड़ दिया गया और खुद ही ये किनारे पे अब जाके लग जाएगी। अभी यहाँ पे दूसरे उसी किनारे पे वापस आ चुके हैं हम दूसरे किनारे से होके। तो ये काफ़ी वसी पार्ट है यहाँ पे दरिया का, इतना बड़ा भी नहीं है और इतना छोटा भी नहीं है। लोग यहाँ आके बैठ जाते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कश्ती आएगी और हम यहाँ पे दरिया पार करेंगे। और यहाँ पे कोई पुल वगैरह नहीं है जिसके ज़रिए दरिया को क्रॉस किया जाए। ये सामने आप देखें दरिया का दूसरा किनारा और रेत के बड़े बड़े पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे। ये सारा थल का इलाका है। तो फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफली वापस आ चुके हैं और अभी किश्ती से नीचे उतरते हैं। शाम हो चुकी है जी, और शाम जो होती है एक दरिया के किनारे पे वो इंतहाई हसीन और ख़ूबसूरत होती है। जब तक गहरा स्याह अंधेरा ना छा जाए ये कश्ती चलती रहती है। यहाँ पे एक आध कश्ती और है, और जब रश बहुत ज़्यादा हो तो फिर दोनों बोट्स को चलाया जाता है। नहीं तो रूटीन में एक चलती है और बाकी माहीगीरी के लिए वो यहाँ पे इस्तेमाल होती है। दरिया के हम पार गए और फिर हम इसी बोट पे राइड लेके वापस आए हैं। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। जी तो दोस्तों आपने हमें कमेंट्स में बताना हमारी आज की ये काबिश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।